ओम शांति। आज 14/5/2020 सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को बताते हैं कि दुनिया में ये जो कहावत है, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये जो कहावतें हैं ये वास्तव में यथार्थ हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे संग की बहुत संभाल करो। यदि कोई बच्चा इस कलयुगी संग में रहता है तो कलयुगी बातों का प्रभाव उस पर आ जाता है, और यदि सतगुरु बाबा के संग में हम रहते हैं तो सतगुरु बाबा की श्रीमत का प्रभाव हम पर पड़ता है। तो संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए संग की बहुत बहुत संभाल करनी चाहिए। आप सभी ने एक छोटी सी स्टोरी भी सुनी होगी, और वह यह है कि एक माँ का इकलौता पुत्र, माँ की सारी उम्मीदें उस बच्चे से, माँ एक ही बात बच्चे को बार बार समझाती कि बेटा तुम कुछ भी करना लेकिन कुसंगति मत करना। परंतु बच्चे का संग ठीक नहीं था, कुसंग था, और माँ वही बात बच्चे को बार बार याद दिलाती है, दोहराती है, और बच्चे को माँ की बात भी रोज रोज सुनने के कारण अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसने अपने मित्रों को जाकर कहा कि मेरी माँ मुझे रोज कहती है कुसंगति मत करना, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मित्रों ने राय दी कि तुम एक काम करो कि तुम माँ को ही मार दो, ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी। बच्चे पर संग का इतना अधिक प्रभाव कि उसने प्लानिंग कर ली कि मैं माँ को मार दूंगा। सोने से पूर्व माँ को मारने की तैयारी करके सोया, परंतु हुआ विपरीत। माँ को मारने के लिए जो प्लानिंग की तो बच्चे को नींद आ गई और माँ को नींद नहीं आई। बच्चा नींद में स्वप्न में देखता है, क्योंकि रात्रि की नींद में जो संकल्प अंत का होता है वही स्वप्न में भी होता है। तो बच्चा स्वप्न में देखता है कि मैंने माँ का गला काट दिया है, और माँ का मुख ऊपर का हिस्सा वो अपने हाथ में रखकर दौड़ता हुआ खुशी से जा रहा है मित्रों को दिखाने के लिए, जैसे उसने बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन जब वो जा रहा था मित्रों के पास तो रास्ते में उसका पांव एक पत्थर से टकरा जाता है, ठोकर लगती है, माँ का शीश जो हाथ में रखा था वो गिर जाता है, और नीचे गिरते ही उस मुख से आवाज आती है, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी?
माँ की ये प्यार भरी आवाज सुनकर बच्चा जागृत होता है, सचेत होता है और उसे रियलाइज होता है मैं ये क्या कर रहा था। माँ के चरण स्पर्श करते हुए माफी मांगता है कि माँ तू ठीक कहती थी, कुसंगति मत करना। मैं तो कुसंगति में आकर के तुम्हारा गला भी काट चुका था, पर तुम फिर भी पूछती हो कि बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तुम्हारी इतनी ममता, तुम्हारा इतना प्यार। माँ को माफी मांगते हुए कहता है आज के बाद मैं कभी कुसंगति नहीं करूंगा। तो ये उक्ति सही है कि जैसा संग वैसा रंग। अगर संगति अच्छी नहीं है, बच्चा बेशक अच्छा भी हो, परंतु संगति में वह भी खराब हो जाता है। इसलिए हम अच्छी सोसाइटी, अच्छी संगति चाहते हैं, तब बच्चों के अच्छे संस्कार बनेंगे। और सर्वश्रेष्ठ संग उस परमात्मा का, उस प्रभु का संग है। हम कार्य व्यवहार सब करें, लेकिन उस प्रभु के संग, प्रभु की स्मृति में करें। वो संग, श्रेष्ठ संग, श्रेष्ठ संस्कारों को जन्म देगा। इसीलिए संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। सुनेंगे आज के बाप दादा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए, कौन सा उमंग आना चाहिए? तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इससे दिल नहीं लगाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख चैन हो। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहीं और ले चल। तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते। ये खुद भी कहते हैं मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं मैं इस ज्ञान को नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं। पंडित आदि महात्मा वह सब रामायण शास्त्र आदि अन्य सभी शास्त्र सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, परंतु सत्य ज्ञान, परमात्म ज्ञान, परमात्मा स्वयं आकर के अपने बच्चों को देते हैं। यह भी सुनते हैं। शिव बाबा जब ज्ञान बच्चों को सुनाते हैं तो ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि ये होकर गए हैं। पुण्य आत्माएं देवी देवताओं के लिए कहेंगे कि ये होकर के गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे,
देवी देवताओं को देखते हुए समझेंगे कि पुण्य आत्माएं हैं, उनकी पूजा करेंगे, वंदना करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करोगे? तुम तो जानते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप, ओबीडियंट टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर। वो आज्ञाकारी बाप, आज्ञाकारी शिक्षक और आज्ञाकारी गुरु हैं। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर न सके, सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाओगे। यहाँ पर बाबा के सम्मुख बैठते हैं, ज्ञान सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद फील करते हैं और यहाँ से बाहर गए, घर तक पहुँचे, बिल्कुल सब भूल जाते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने में मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, जो भी कार्य करो मन लगा करके करो, और मन लगा करके तब होगा जब मन मनाभव होगा। इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम क्या थे, क्या क्या पाप किए, अब हम देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यह मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ भी है वह सब भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। अगर इस दुनिया की कोई भी चीज, व्यक्ति बुद्धि में रहेंगे तो योग में रुकावट होगी, इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी अगर लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। जो भी चीज अच्छी लगती है, जो चीज छिपा के रखी हुई होगी, जिसमें आसक्ति होगी, तो अंत में शरीर छोड़ने के समय जरूर बुद्धि उसमें जाएगी। किसी ने यदि धन छिपा करके रखा है और किसी को बताया भी नहीं है, तो अंत में बुद्धि चलेगी किसी को बता दूं, पर उस समय मुख से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही होगी, तो अंत में बुद्धि धन में ही अटक गई। और ऐसे में ही यदि हमारा अंतिम श्वास हो गया, यदि शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई, तो उस समय अंत मते सो गति वो नहीं हो पाएगी। अंत में एक बाबा की याद नहीं आई। बाबा की याद की बजाय धन या वस्तुओं में या बच्चों में बुद्धि अटक गई। हमारा करेंगे तो पिछाड़ी में सामने याद आएगा। ये तो सब यहाँ खत्म हो जाना है। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। इससे हमने क्या दिल लगानी है? वहाँ बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन, ये तो रावण का वतन है, हमारा तो है नहीं। इसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं। इसलिए बाप कहते, कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती तो मांगता नहीं है। फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। रोटी सब्जी पर, दाल चावल पर तो उतना खर्चा नहीं होता, लेकिन और एक्स्ट्रा चीजों पर तो बहुत खर्चा होता है। तो बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि और सभी बातों में नहीं जानी चाहिए। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए।
कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है। अभी आजकल तो गांव में या शहर या बाहर जा नहीं सकते, परंतु वाइब्रेशन तो हम पूरे विश्व में दे सकते हैं। ऐसा भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम योग में बैठें और ऐसा संकल्प करें कि आज इस गांव की सर्व आत्माओं को हम योगदान देंगे, कल दूसरे गांव, परसों तीसरे गांव, ये भी गांव-गांव की सेवा करना हुआ। तो बाबा कहते हैं अगर सर्विस का शौक नहीं है, वह बच्चे किस काम के हैं। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाबा विश्व कल्याणकारी, तो बच्चों को भी विश्व कल्याणकारी बनना है। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता है हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाबा भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बच्चे अगर खुद संकल्प करते हैं कि हम यहाँ सेवा करने जाएं, तो बाबा भी हिम्मत दिलाते हैं। बाबा भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, शाबाश भी देते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए ही हमारा सब कुछ है। ये तो बाप का परिचय सबको देना ही है। बाप एक ही है। भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था, कल की ही बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सीता राम का हुआ, फिर द्वापर में वामार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरते आए। अब फिर संगम युग पर चढ़ती कला होती है, सेकंड की ही बात है। एक होता है रियल लव और दूसरा होता है, दूसरा कैसा होता है, आर्टिफिशियल लव। हम बच्चों का कैसा लव होना चाहिए बाबा से, रियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, धर्म बढ़ता गया। उनकी मत पर चलते चलते फिर गिरते भी गए। अब तुम बच्चों को किसी की भी मत पर नहीं चलना, केवल एक बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत है देही अभिमानी बनो। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए। अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं है। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते अब मैं आया हूँ तुम्हें पढ़ाने। तुम फिर अपनी राजाई लो, तुम अपनी पढ़ाई के आधार से राजाई लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं देता। क्या कहता हूँ, एक तो बाजार की गंदी छीछी चीजें न खाओ। ये बाबा रिक्वेस्ट करते हैं, बाजार की गंदी छीछी चीजें मत खाओ। बनाने वाले व्यक्ति ने किस भावना से बनाया, कितना शुद्धि या अशुद्धि से बनाया, कौन सी क्वालिटी की चीज़ों को इस्तेमाल किया, और बनाते समय वो खुद व्यसनों का गुलाम बनकर के बना रहा था,
और उसकी बुद्धि में केवल पैसे की भावना है, अब सोचिए इन सब चीजों का प्रभाव खाने वाले पर पड़ता है। और बाहर की दुनिया में कितनी गंदगी है, अस्वच्छता है। इसलिए बाबा कहते मेरे बच्चों को बिल्कुल भी ये सब चीजें नहीं खानी। क्यों? जैसा अन्न वैसा मन। माँ में कम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। अपने हाथों से प्यार से, शुद्धि से, पवित्रता से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करें। फिर जब बन जाए बड़ी शुद्ध भावना से बनाएं। बाबा के लिए बना रहे हैं ये भावना रखें। प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराएं, फिर खाएं। फिर वो साधारण सी चीज भी बड़ी टेस्टी लगेगी और उसमें ताकत भी बहुत ज्यादा होगी और अनेक प्रकार की बीमारियों से हम कोसों दूर रहेंगे। तो बाबा कहते ये ड्रामा है। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेने चाहिए। माताओं को भी सेवा के लिए जाना चाहिए। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएगा। जब आपने लोगों को ज्ञान सुना दिया, उन्हें समझ में आ गया और बाई चांस आपको किसी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है तो कहेंगे हमें फिर कौन सिखाएगा। बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध तुम करो। बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस तो बढ़ती ही है, बढ़ेगी ही। अगर बच्चों के अंदर उमंग उत्साह है तो सेवा तो बहुत है। यह कोई मेला आदि नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। यह मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी हो जाएगी, सर्वात्माओं का जब कल्याण हो जाएगा। ड्रामानुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वो बच्चों की बुद्धि में है। ऊंच से ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। किसी को उमंग उत्साह बहुत है, समय भी है, परंतु धन नहीं है, साधन तो चाहिए ही। तो बाबा कहते अगर ऐसा है तो बाबा को बताओ, बाबा दूल्हे लाल बैठा है, बाबा तुम्हें सब कुछ देंगे पर तुम सेवा के लिए तैयार रहो। ये सब ड्रामा में नोंद है। फिकर की कोई बात नहीं है, नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है जो करेगा वो पाएगा। जो सेवा करेगा मेवा भी तो वही पाएगा ना, सुख भी तो वही पाएगा। सतयुग में ऊंच पद भी वही पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है, माया उल्टा कर देती है, बाबा इतना सीधा बना देते हैं। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए।
बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। पिक्चर आदि देखना, सिनेमा देखना बाबा उसकी मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बिगर रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है, नाम ये वैशाल्य। आज लोगों के पास मनोरंजन का और कोई साधन ही नहीं रहा। सिर्फ ये सोचते हैं कि हम ये फिल्म वो फिल्म देख लें, पर बाबा कहते फिल्म देख रहे हैं परंतु इतना उस संग के रंग से प्रभावित हो जाते हैं कि जैसी ड्रेसेस, जैसी एक्टिंग देखते हैं वैसी ड्रेसेस अपनी कर लेते हैं, वैसी पहरवाइश अपनी कर लेते हैं, वैसे डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते संग का रंग लग जाता है। पर तुम्हें तो बहुत अच्छा संग करना है, बाइस्कोप का संग करना सही नहीं है। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वैशाल्य को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो हम शिवालय में जा रहे हैं, पहले हम भी बंदर सदृश थे। इस पर रामायण में भी कहानी है, बंदर सदृश थे पर राम ने वानरों की सेना की मदद से लंका पहुंचे, राम राज्य की स्थापना की। वो जाकर के सीता को लंका से छुड़ाया, रावण की कैद से मुक्त किया। तो वो वानर कौन थे? इस समय ही जो मनुष्य 5 विकारों के गुलाम बन गए थे वह वानर बन गए थे और उनको ही बाबा अपना बनाते, उन्हें बाबा ज्ञान देते, समझ देते, उनकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। और उनको क्योंकि बहुत वो वरदानी आत्माएं थी, भगवान के वो बने ही थे, तो इसलिए बाबा उन्हीं वानरों द्वारा, उन्हीं मनुष्य आत्माओं द्वारा फिर से जो सारी दुनिया, सारी आत्माएं वह रावण की कैद में आ गई, उन सबको मुक्त कराते हैं। अभी तुम बाप के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसी को दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा? पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले सेवा करनी है, उसके बाद फिर भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद मत करो, ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर सेवा करके फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, फिर रिफाइन कर भाषण बनाओ। मूल एक बात, गीता का भगवान कौन, इससे ही तुमने विजय पाई है, तो फिर सभी बातों में विजय स्वतः ही हो जाएगी।
इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना, समझते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी ही है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं बाबा, काम की चोट लग गई। इसको कहा जाता कि कमाई चट कर ली। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता है, काम पर जीत पहन जगत जीत बनना है। काम से हारे हार होती है। काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड भी कड़ा मिलता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो, 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। अभी फिर से देवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी तो चाहिए ना, तो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया है आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि हम मुक्ति में जाएं। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे। अगर देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सत्युग में भी नहीं आ सकते। बाकी तो सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट निकालना चाहिए। विनाश का समय नजदीक है। साक्षात्कार भी होंगे। ये सुहावना समय भी है। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं कि याद में बैठेंगे तो काम अपना आप हो जाएगा। कई सोचते हम योग में ही बैठे रहते हैं, हाथ पैर हिलाने नहीं, तो अपना आप सारे काम हो जाएंगे, अपना मकान मिल जाएगा। वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। परंतु पुरुषार्थ तो करना ही है ना। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आत्मिक दृष्टि वृत्ति पक्की हो जाएगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया। अब बाप कहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी वाद विवाद या बहस आदि नहीं करनी है। मूल बात ही है याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है। इस चक्कर को ही सिर्फ समझना है। इसका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा। आधा कल भक्ति चलती, उस समय ज्ञान रिंचक भी नहीं। ज्ञान है ही बाप के पास। बाप द्वारा ही बाप को जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई ही निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे। ये तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं।
क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी तो चाहिए ना। ये तो बच्ची है एडॉप्टेड। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते हैं। ये सभी बातें बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, अम्बा का पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे अभी सर्विस करते हो ना। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना तो और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, इसलिए मेले भी बहुत लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है, बाबा से भी प्यार और अपने घर से भी प्यार है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता ही नहीं। बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाना चाहिए। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है ना, तो इसलिए घर सभी को याद रहना चाहिए। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ, तो क्या तुम मेरी श्रीमत पर नहीं चलोगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, इस पति दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है। बायोस्कोप नहीं देखना है। वरदान, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भाव। परमात्मा की गोदी में समाने वाले ही वह भाग्यवान आत्माएं हैं। संगम युग सत्युगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते।
परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन: ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। ओम शांति। अभी हम सभी मिलकर बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद
याद का अमृत पीते रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का